रूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। हमारा कल चल रहा था श्री विचार सागर दर्पण का दूसरा दोहा। इसमें श्री निश्चल दास जी मम स्वरूप का बोध करा रहे हैं, जिसे पहले के दोहे में सुख रूप, भूमा रूप, प्रकाश रूप वो बता के आए हैं। उसी को ही इस श्लोक में भी बता रहे हैं। हम देह को ही मैं समझते थे। देखो, सुख रूप, भूमा रूप, प्रकाश रूप। अब ये कौन है? ये देह है? नहीं, वो सुख रूप जब हम अपने आत्मा के अंदर उसमें गोता लगाएंगे तभी हम उसका अनुभव कर सकते हैं, उस अपार का अनुभव कर सकते हैं। तभी हमने कहा कि ये कैसी है? समुद्र की न्याय, जिसका और छोर ही नहीं है। उसी को इस श्लोक में हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हम देह को ही अगर मैं समझते थे तो दूसरों की बात करना तो हमें लगता है ना कि पाप है। दूसरों की बात हम क्यों करें? हम कहते भी हैं, हम तो किसी की बुराई, चुगली, निंदा नहीं करते। अपने ही काम से समय नहीं मिलता। देखो, जब अपने ही काम से समय नहीं मिलता तो फिर देह को मैं और देह के काम को अपना काम कहते हैं। अब ये सबसे बड़ा पाप यही है कि अपने आप को देह वाला मानना। पर यहाँ पे तो हमें निश्चल दास जी कुछ और ही बता रहे हैं। वो किसको दिखा रहे हैं? देह को भी देह को भी उन्होंने दूसरा बोल दिया। जो इस देह के करने को जानता है वो मेरा स्वरूप है। देह मेरा स्वरूप नहीं है। जो देह इंद्रियों से मिलकर करता है, हाथ करे तो कहता है मैंने किया, पैर चले तो कहता है मैं चला, आंख ने रूप देखा तो कहा मैं देख रहा हूँ। इस प्रकार हर इंद्रिय से अगर वो मिलता रहता है तो वो क्या बन जाता है? विशिष्ट चेतन। वो छोटा बन जाता है। फिर जो इनके करने को देखता है वह उपहित है। तभी हम कहते हैं उपाधि उपहित में प्रवेश नहीं कर सकती। वो उपहित ही तो साक्षी है। अगर हम देखें तभी हम विचार करेंगे, रुकेंगे, तभी अपने स्वरूप को अपार देख पाएंगे। जैसे हमारा श्री योग विशिष्ट में भी अब चल रहा है कि शुद्ध अंतःकरण, शुद्ध चित्त ही दूसरे के चित्त को जान सकता है। क्योंकि वो कैसा है? शुद्ध है, प्योर है। प्योर में तो सबकी शक्ल दिख जाएगी। साफ शीशे में सबकी शक्ल दिख जाएगी। एक अंतःकरण का आश्रय होने के कारण उसे अधिष्ठान भी कहते हैं, और सर्व का आश्रय होने के कारण उसे आधार कहते हैं। अब इस जीव के अंदर ये अधिष्ठान और बाहर ब्रह्मांड में आधार, क्योंकि वो सब का है। जब ये अधिष्ठान उस आधार से मिल जाता है तो एक में एक हो जाता है। जैसे छोटी छोटी नदियां समुद्र में जाके मिलती हैं तो उनका नाम रूप खत्म, तो वो क्या बन जाती हैं? वो छोटी नदियां समुद्र, उनका वही नाम पड़ जाता है। वही मैं हूं।
जैसे आकाश सर्वत्र है, पर घट की उपाधि से उसे घटाकाश कहते हैं। इसी प्रकार मैं उससे भी व्यापक है। देखो, ये तो आकाश का हमने एक उदाहरण लिया समझने के लिए। अब जैसे घड़ा टूटा तो क्या आकाश भी टूट गया? वो तो हमने ना कहीं से ला के उस घड़े में डाला था, ना ही हमने निकाला था वहां से, पर घट की उपाधि से घटाकाश कहा। नहीं तो वो क्या था? महाकाश था। अब ऐसे ही मैं विभु हूँ, व्यापक हूँ। जब हम इस प्रकार अपनी अनुभूति निकालेंगे तभी हमारा भय जाता रहेगा। तभी हम अपने स्वरूप को जान सकेंगे। नहीं तो अंधेरे में तो हमें रस्सी क्या लग रही है? सांप लग रही है। और जैसे ही सांप लगी, भय भी साथ में लगा। जब जैसे लाइट ऑन हुई तो हमने क्या देखा? अरे ये तो रस्सी है। अब सांप का भय उसी काल में गया कि उसने और काल लिया, उसी काल में ही चला गया। अब आगे जो कह रहे हैं, विधि रवि चंद्र वरुण यम विष्णु महेश सब मेरे स्वरूप में ये लहरें हैं। जैसे पानी में लहर बुदबुदा भिन्न नहीं है, जल रूप ही है, इसी प्रकार ये सब मैं से भिन्न नहीं है। जितने भी जीव हैं, चारों खानियां, ये उस ब्रह्म में ये सारी लहरें हैं। वस्तु रूप मंगलाचरण को जब साधक अपने जीवन में अपना लेता है तो उसके लक्ष्य अर्थ में चला जाता है। शब्द की शक्ति में नहीं घूमता, फिर उसका लक्ष्य अर्थ, लक्ष्य अर्थ में जाता है, तभी अपने स्वरूप को पाता है। गुरुदेव के महावाक्यों की पुल पर वृत्ति रूप पैर टिकाकर चलना, फिर वो शुरू कर देता है। गुरुदेव के महावाक्यों की पुल, ये गुरुदेव हमारे पास महावाक्यों की पुल बनाते हैं और हम वृत्ति से अपने पैर धीरे धीरे टिकाएं, फिर उस पर चलें तो इस संसार समुद्र से पार उतर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास कोई दूसरा और उपाय नहीं है। जैसे पुल से बड़े बड़े समुद्र पार हो जाते हैं, इसी प्रकार गुरुदेव के महावाक्य भी साधक को अपने लक्ष्य पर पहुंचा देते हैं। हम सबका अनुभव है, अगर हम गुरुदेव के महावाक्य लेते हैं तो अपने लक्ष्य पर पहुंचते ही हैं। फिर परिस्थिति प्रारब्धवश आ रही है तो भी ये वृत्ति उसको उठा नहीं रही। एक बार, बस एक बार साधक उन महावाक्यों से अपनी प्रमा पैदा कर ले। बस महावाक्य जन्य रूपी प्रमा अगर हम वो एक बार पैदा कर लेते हैं, उसकी लो एक बार जल जाती है तो फिर उसको बुझने ना दें। सत्संग में क्या होता है, जब सत्संग में साधक जाता है तो चार्जिंग हो जाती है,
अब इसका क्या मतलब कि वो लो जग गई, फिर उसको बुझने ना दें। घर पर आकर फिर वही परम पुरुषार्थ करके उसका अभ्यास करते रहें। तभी हमारी वृत्ति व्याप्ति होती है। व्याप्ति वृत्ति हमने कहा था कि संसार का यथार्थ ज्ञान ले लेती है। फल व्याप्ति नहीं होती, वृत्ति व्याप्ति होती है। सत्य तो है ही है, असत्य को हटाना है ना। असत्य को हटाने का पुरुषार्थ करना है ना हमने। सत्य तो हमने कहीं ना तो कहीं से लाए, ना किसी ने डाला। वह जो अज्ञान का आवरण था इसके ऊपर, वो वृत्ति भंग करती है। फिर वही प्रमा हमारे विषय विकारों को, वासनाओं को जलाती है। अब कैसे जलाएगी? जब गुरुदेव के महावाक्य रूपी जल उनके ऊपर पड़ेगा। अब अग्नि के ऊपर पानी डालते हैं तो अग्नि बुझ जाती है। ये विषय विकार रूपी अग्नि तब हमारी खत्म होगी जब गुरुदेव के महावाक्य रूपी जल बार बार इसके ऊपर डालते रहेंगे, बार बार इसके ऊपर डालते रहेंगे, तब अपने लक्ष्य अर्थ को हम प्राप्त होंगे। एक बार परम पुरुषार्थ करके, इस देह की परवाह ना करके, चाहे ये गले चाहे ये सड़े, मैंने अपने लक्ष्य पर पहुंचना है। देखो, एक बार पक्की दृढ़ता कर ले। जब हमारी पक्की दृढ़ता होती है ना, तो प्रकृति भी हमारा साथ देती है, क्योंकि उसको भी पता है कि ये साधन इसका सही मैं रखूंगी तभी ये अपनी मंजिल पे पहुंच पाएगा। ये देह क्या है? हमारा साधन है। जैसे हम बाहर से ऑटो या रिक्शा करते हैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, ऐसी ये देह रूपी साधन को लेके चलेंगे। फिर ये दिखते हुए भी ये हमें दिखेगी नहीं। इससे फिर हमें क्या होगा? इसके ऊपर देह को ओढ़ेंगे। फिर जिस चीज को ओढ़ते, जैसे शॉल ओढ़ते हैं तो उतार भी देती है ना, डालेंगे नहीं, ओढ़ेंगे इस देह को। ओढ़ कर व्यवहार कर आएंगे, माँ वाला, पत्नी वाला, बहन वाला, नानी दादी वाला, फिर आके उतार भी देंगे। फिर देखो अपना काम कितनी जल्दी बनता है। फिर हमें क्योंकि अपना लक्ष्य दिख रहा है, अपनी मंजिल पे जाना है, फिर ये हमें पहुंचा भी देगी। जब तक अपनी मुमुक्षुता हमारी नहीं जगती, तब तक ब्रह्मनिष्ठों का समूह ही क्यों न आ जाए, तो भी हमारा कल्याण नहीं हो सकता। अपनी निष्ठा जागे एक बार, अपना प्रश्न बने। ये सामने से तो अंसरों की बरसात हो रही है हमारे ऊपर, पर मेरा क्वेश्चन ही नहीं था कि मेरे को छूटना है। ब्रह्मा विष्णु महेश ही क्यों ना आ जाए तो भी हम नहीं छूट सकते। जब एक बार देख लेंगे तो पता लगेगा, अरे ब्रह्मा भी तो मैं ही तो हूँ, विष्णु भी मैं ही हूँ, शिव भी मैं ही हूँ। ये हम मेरे स्वरूप की तो लहरें हैं, आ रही हैं जा रही हैं। मैं इनको देखने वाला हूँ। अगर हम देह पर रुके रहेंगे तो हम कैसे, हम खुद ही लहर बन जाएंगे। फिर उस समुद्र का कैसे हम अनुभव करेंगे?
क्योंकि हम लहरें बहुत जल्दी बन जाते हैं। अब कितनों की वृत्ति देह भाव पे टिकी हुई है कि पहले ये देह ठीक हो, पुत्र ठीक हो, ये छोटा है ये अब बड़ा हो जाए, तब आराम से बैठकर मैं सत्संग सुनूंगी। परंतु ये कभी ठीक होने वाले ही नहीं हैं। हम देखिए अपनी वृत्तियों से क्या क्या उठा के ले आते हैं। तभी हमें गुरुदेव कहते हैं कि खटखट में से ही पानी भरना पड़ेगा। मान लो कि बाहर से सारा कुछ ठीक हो जाए, फिर ये शरीर विकार निकाल के बैठ जाएगा। ये इसी प्रकार चलता रहेगा। इसी में से ही हम अपना काम बना लें। ये पानी का प्रवाह कभी रुकने वाला नहीं है। खटखट बंद होगी तो पानी भी बंद हो जाएगा। इसी प्रवाह में से ही हम अपना काम बना लें, नहीं तो हम प्यासे ही मर जाएंगे। अगर साधक एक बार दृढ़ता पूर्वक गुरुदेव के महावाक्य ले लेता है ना कि तू ही अपार है, सुख रूप है, तेरे अंदर ये सारी लहरें हैं, अगर एक बार दृढ़तापूर्वक ये विचार से वो ले लेता है तो उसका अज्ञान जन्य कल्पित ये संसार सारा खत्म हो जाएगा। फिर देखो इदम और मम, इन दोनों पर उसके गुरुदेव के महावाक्यों का फिर उसका वार चलता रहेगा। अगर उसके सामने इदम भी आता है, मैं मेरे भी आते हैं, तो वहां से पहले तो देखो पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा साधक को, तभी वो यहाँ से हटेगा। तभी तो वशिष्ठ जी भी राम जी को कह रहे हैं कि हे राम जी, तीनों कालों में जगत है ही नहीं। तभी स्वामी जी ने भी कहा, देवता मुझे तो दिखता ही नहीं। कहाँ है ये जगत, है कहाँ? हमने ही तो बना रखा है, अपने संसार को अपने भावों से पकड़ रखा है हमने। ये जो मैंने खुद पकड़ा है ना, ये जब तक मैं खुद नहीं छोड़ती ना, तब तक मैं अलग नहीं हो पाऊंगी। इस दुखों से, इस दुख रूपी वृत्ति को जब तक मैं खुद नहीं छोड़ती, जब तक ये इच्छा पैदा नहीं होती अंदर से कि छोड़, अब क्या करना है, अब तो अपना काम कर लें, तब इन बातों का देखो वजूद ही खत्म हो जाएगा। इसको जानने वाले के पीछे पड़ेंगे तो अवध अपार शुद्ध अपने स्वरूप के दर्शन होंगे ही होंगे। अगर जो छोड़ दें संसार को छोड़ देंगे तो क्या हमें ऊपर से फाइलें हट जाएं तो नीचे तो वो एक साक्षी वाली फाइल अपनी है ही है, वो किसी ने डाली भी नहीं और कोई डाल भी नहीं सकता। ऊपर से जो अज्ञानी जन्य फाइलें हैं, इनको ही हटाने का पुरुषार्थ है। जब मैं अपने अवध अपार शुद्ध स्वरूप को मैं जान लेती हूँ, तभी उस आनंद की प्राप्ति होती है मेरे को। और ये आनंद दुनिया का कोई भी धन दौलत हमें दे नहीं सकता।
बाहर की धन दौलत हमें वो वाला आनंद नहीं दे सकती। जिनके पास बाहर की धन दौलत है और ये आनंद नहीं है, कोठी है, गाड़ी है, बैंक बैलेंस है, पर ये इस आनंद से वंचित हैं, तो देखो वो कलप रहे हैं, अपनी ही कल्पना में कलप कलप कर मर रहे हैं। और एक ब्रह्मनिष्ठ अपनी मस्ती में देखो अजगर की तरह पड़े रहते हैं, अपनी मस्ती में पड़े रहते हैं ब्रह्मनिष्ठ, उनको परवाह नहीं होती। अपनी मस्ती का आनंद ही इतना होता है कि बाहर कहीं और देखने की जरूरत ही नहीं होती। वो बेपरवाह होते हैं और हम जीव क्या होते हैं? लापरवाह। लापरवाही के कारण आज तक हम अपने स्वरूप को नहीं पा सके। अब गुरुदेव तो साधक को छूटने के लिए वस्तु दे ही रही हैं, आशीर्वाद रूप से। अब जिसको छूटने की इच्छा होगी वही लेगा, वही अपने निज स्वरूप में स्थित होगा। गुरुदेव तो वस्तु दे ही रहे हैं, हम लहर बन के बैठे हुए हैं ना। मत बने, सागर ने तो हमें माना नहीं है लहर, वो तो अपने जैसा जल ही मान रहा है। देखो सारे ही कर्म, उपासना, निष्काम कर्म और भगवान की बात तो हमें सुना देते हैं, पर अपनी बात केवल हमें हमारे तत्वनिष्ठ गुरुदेव ही बताते हैं। बाहर तो हम बहुत भटके, पर जब तक हमें अपनी बात बताने वाले तत्वनिष्ठ गुरुदेव नहीं मिले, तो देखो ये दुखों की, परिस्थितियों की खत्म नहीं हुई। ये दुख परिस्थिति ये वैसे के वैसे ही बने रहे। अब कई तो कहते हैं कि गारंटी के साथ हम भगवान के भी दर्शन करवा देंगे, गारंटी के साथ कहते हैं, पर जिसके दर्शन करवाएंगे वो तो आने जाने वाला होगा। गुरुदेव ने ये सूक्ष्म राज देखो कैसे खुलवा दिया। जो आने जाने वाला है वो सत्य कैसे हो सकता है? जो इस बुद्धि को भी जान रहा है, जो इस बुद्धि का भी अधिष्ठान है, वो तो अपना आपा है। उसका आश्रय लें, उसका आश्रय लें, अपने आपा का, और इन मन बुद्धि इंद्रियों से कार्य करें। कार्य तो देखो हम वैसे भी कर रही हैं, पर क्या कह के करें? मैं कर रही हूं, क्योंकि हमें पता नहीं है, अज्ञानता में मैं खा रही हूं, मैं कर रही हूं, मैं चल रही हूं। किसी का काम करके आ जाएं तो कितना अहंकार लेकर आ जाते। मैं ना जाती तो उसका काम कैसे होता। अब गुरुदेव ने ये राज खोला कि ये तेरा इन इंद्रियों का, मन बुद्धि का ये अधिष्ठान है। ये मन बुद्धि इंद्रियां अपने कार्य में प्रवृत्त होती हैं
तो उसकी सत्ता से होती हैं, और तो वही है, ये मन बुद्धि इंद्रियां नहीं है। तेरा स्वरूप क्या है? सत्य है, चित्त है, अलुप्त प्रकाश है जो कभी लुप्त ही नहीं होता, आनंद रूप है तू। और वो क्या है जिसको तू आज तक मैं करती आ रही थी, वो क्या है? असत्य है, जड़ है और दुख रूप है। दुख ही निकालता है, कभी दुखों की निवृत्ति नहीं हुई हमारी इस देह पर बैठने से। तू ही आनंद रूप है, तू ही भूमा रूप है, तू ही व्यापक है। क्यों अपने आप को अल्प देश वाली मान रही है, अल्पकाल वाली मान रही है, परछिन मान रही है? और हम आश्रय भी किन का ले रहे थे आज तक? अध्यस्त पदार्थों का। तो पत्ता पत्ते की पालना कैसे करें? हम स्वयं निर्विकार रूप से स्थित हैं, जिसे गुरुदेव ने अब दिखाया। देख तेरे आगे ये सारी लहरें हैं, देख तेरे आगे ये सारी लहर, ब्रह्मा विष्णु महेश। जब इनको लहरें दिखा दिया गुरुदेव ने, तो और की क्या बात करें हम। हम तो अपने आप को ब्रह्म कहते हुए भी डरते हैं। क्यों डरते हैं? क्योंकि हमें पक्का दृढ़ निश्चय नहीं है कि ये लहरें मेरे अंदर से निकल के जा रही हैं। हमारे आगे फिर देखो ऐसी स्थिति आ जाती है, मन से तो नहीं कह पाते हम मैं ब्रह्म हूँ, पर अगर नहीं कहते तो फिर गुरुदेव क्या समझेंगे कि ये अभी इतनी बुद्धू है कि अभी तक इसकी बुद्धि में ये बात नहीं बैठी। इस प्रकार साधक डरते रहते हैं, दृढ़ता पूर्वक नहीं कह सकते कि मैं ही ब्रह्म हूँ। अब क्यों नहीं कहते? क्योंकि वह बैठे तो देह पे होते हैं। हर कोई अपना साक्षी आप है ना? हम अपने साक्षी आप हैं कि हमारी स्थिति कहाँ तक है। जब हम गुरुदेव के पास गए तो कैसे गए थे? देह वाले बन के गए थे। तो दुख हमारे कभी खत्म ही नहीं होते थे। जो भी बात करते थे गुरुदेव से, दुख को निकाल कर बैठते थे। तो गुरुदेव क्या कहते थे? अच्छा ला दिखा मेरे को अपना दुख, देखूं मैं कितना बड़ा है। अब ये दुख कैसा था? तकले में बल जैसे दिखाई दे रहा था। बल को निकाल के अलग ले आए। कैसे दिखाएं गुरुदेव को? अलग हो तो दिखाई दे। अब उस बल का कोई वजूद था नहीं, ये हमारे बुद्धि के ही बल थे। अब बुद्धि के बल को कैसे निकाल के दिखाएं? अब जैसे तकले का बल को हम निकाल के दिखा सकते हैं। अब गुरुदेव ने तो बोला ला दिखा, तो कह रही है मैं इतनी दुखी हूँ, इतनी दुखी हूँ, चल ला के दिखा अपने दुख को, मैं देखूं तो कितनी दुखी है। जब हम दिखा ही नहीं सकते तो उसका वजूद क्या है? इसका मतलब खाली भास है नहीं। इसलिए संत कहते हैं कि तीनों कालों में देह नहीं है, खाली प्रतीति मात्र है। अब शुरू शुरू में ये बात समझ में नहीं आती। बैठते 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 तभी ये गुह राज खुलते हैं, तभी अपनी ये रमज बनती है कि गुरुदेव का ज्ञान जब रम जाता है
फिर ये राज समझ आने शुरू होते हैं। पहले पहले कह दें कि तू ही ब्रह्म है, तू ही विष्णु है, क्या हम समझ पाएंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, क्योंकि साधक हम लोग गए कैसे थे? शरीर वाले बन के गए थे गुरुदेव के पास। पर संत की दृष्टि तो कुछ और ही देखती थी। उनकी दृष्टि एकदम निराली होती है। संतों की महिमा हम देखो कैसे गाएं, कैसे उनका वर्णन करें, कितनी उनकी महिमा भी निराली है। जब आपस में ये ब्रह्मनिष्ठ बैठते हैं तो एक दूसरे पर ब्रह्मनिष्ठा के रंग डालते हैं, क्योंकि हम तो उनकी गुणगान भी करने लायक नहीं थे, उनकी महिमा गाने के लायक नहीं थे। खुद उन्होंने हमारी बुद्धि में अवतरित होकर देखो कितने दयालु हैं, खुद ब्रह्मनिष्ठता के राज डाले हमारे ऊपर। अब जब ये राज हमें उनके समझ आने लगे, फिर जाके हमें भी लगा हाँ वाकई गुरुदेव कहते हैं ना कि तू देह नहीं है। अब एक बार मैंने ऐसे करके देखा तो वह लगा। फिर वो दुख वाली वृत्ति कहाँ रफू चक्कर हो गई हमें खुद नहीं पता। माँ बनती हूँ तो दुख लगता है, पत्नी बनती हूँ तो दुख लगता है, कोई भी संबंध लेकर अगर मैं बनती हूँ तो दुख लगता है। अब गुरुदेव कहते हैं तू देह नहीं है। अगर ये छोड़ दूं एक बार, है ना, व्यवहार करके छी कर दो, कर छी कर और छी, फिर देखो फिर दुख नहीं लगता। फिर हमें अपने स्वरूप का जो गुरुदेव दिखाने चले थे उसका थोड़ा थोड़ा आनंद आने लगता है। उसका कण मात्र भी एक बार डेमो में अगर आ गया तो देखो फिर जीव तो हमेशा ही वही चाहता है जो सुख हो, जो सुख रूप हो। फिर वो उस रस को बढ़ाता है, फिर तभी उसकी समझ में आता है कि गुरुदेव ने हमारे इसको क्या बोला, स्वरूप को अपार सुख स्वरूप। और ये ब्रह्मा विष्णु महेश ये सारे लहरें बताई, तब ये राज खुलते हैं। ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम, ओम तम नमामि हरिं परम। ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। ओम ओम।